हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आकाश केशवर। मैंने एसएससी सीजीएल 2019 अपना पहला एसएससी सीजीएल का सीरियस अटेम्प्ट दिया था, जहां पे मेरे टीयर 1 का स्कोर था 162 200 में से, और टीयर 2 का स्कोर था 386 400 में से, मैथ्स इंग्लिश दोनों में 193। और टीयर 3 में मेरे सिर्फ 38 नंबर आए। ठीक है, 38 मार्क्स आए। और जिस वजह से मैंने टीयर 3 क्लियर तो किया, क्लियर 30 पे हो जाता है, बट मैं कट ऑफ मीट नहीं कर पाया यूआर कैटेगरी की, और मैं टीयर 3 में बाहर हो गया। ठीक है, तो अभी सीजीएल 2021 आ रहा है, और जो सीजीएल 2021 का टीयर 2 है जो अब होने वाला है, ठीक है, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद टीयर 3 का भी एग्जाम होगा। और हम उसको इतना लाइट ले लेते हैं, इतना आराम से ले लेते हैं कि जैसे उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मेंस हमारा सबसे मेजर है। बट ऐसी बात नहीं है। टीयर 3 की भी काफी इसमें वो था। अगर टीयर 3 में मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करता तो शायद मैं टीयर 3 का जो रिजल्ट है उसमें भी क्वालिफाई कर जाता। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। इवन अगर आपको ढंग से आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसे भी हर साल कुछ बच्चे बाहर होते हैं। अगर आप टीयर 3 के पेपर में कुछ छोटे छोटे मिस्टेक जो मैं बताऊंगा आपको नहीं करनी है वो कर दोगे, तो आपकी 0 मार्क्स लगते हैं, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होती, और आप डायरेक्टली बाहर हो, चाहे आपके पहले 600 में से 600। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने की है। टीयर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी में, 100 मार्क्स की चीज है। ठीक है, और मैं अपनी आरटीआई कॉपी मैंने मंगवाई थी देखने के लिए कि मेरी शीट में क्या कमी थी। मैं आपसे भी शेयर करूंगा इस वीडियो में कि शीट में मैंने क्या क्या लिखा, मुझे क्या लगता है मेरी क्या कमी थी। मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया है जिन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया है, कि इसमें क्या क्या कमी रही है जो मैंने सीजीएल 2020 में फिर इंप्रूव करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हो ये होती है हमारे टीयर 3 की कॉपी जो हमारे सीजीएल में होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने अपना रोल नंबर और सिग्नेचर हाइड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो 1 सीरियल नंबर है उसमें 19 मार्क्स मिले हैं, 2 में 19 दिए, 38। तो एसएससी की एक बात गांठ बांध के समझ लो कि एसएससी ने आपको जो ऐसे में दे दिया वही आपका अबाउट दूसरे में आएगा। जैसे कि लेटर और प्रेसी में सिमिलर आपके मार्क्स आने, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहली वाली चीज पे इतना जोर लगा दो, क्योंकि सेकंड में अब लेटर है या प्रेसी है उसमें इतना कुछ है ही नहीं 90 वर्ड्स में कि कोई बहुत बुरा लिख दे। बट आपके जो मार्क्स हैं आपको वही मिलते हैं। देख लो मेरे 19 मार्क्स थे, 19 ही मुझे सेकंड में भी मिल गए। ठीक है, अच्छा, दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये नहीं की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे एसएससी में, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात तो अपना रोल नंबर फिल करना है बड़े ध्यान से, अपना सिग्नेचर करना है, अपना लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन लगाना है, और आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, दोबारा आप देख सकते हो रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन, या फिर इंप्रेशन, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन, लैंग्वेज। आपने ये सब चीजें अगर नहीं डाली तो आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और हर साल ऐसे कुछ बच्चे बाहर होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान से करना है। आप देख सकते हो एग्जामिनर ने यहाँ पे टिक कर रखा है, उसके बाद वो आगे बढ़े चेक करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एसए पे और प्रेसी पे। तो 2019 अलग क्यों था? क्योंकि इसमें जो एसए का टॉपिक आया वो आया इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। अब ये कोई ऐसा जनरल टॉपिक नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रेसी। प्रेसी पहले कभी एसएससी में खास आता नहीं था, नॉर्मली आता था लेटर। तो नॉर्मली सब बच्चे और इवन मैं भी लेटर और इसके फॉर्मेट ज्यादा देख के गया था, प्रेसी का बस हल्का सा फॉर्मेट देख गया था। बाकी मैंने लिख के भी प्रैक्टिस किया था लेटर एंड ऐसे, बट प्रेसी सिर्फ मैं देख के गया था कि फॉर्मेट कैसा होता है, लिखते कैसे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, बट ये एक सरप्राइजिंग चीज थी, एसएससी ने सरप्राइज किया कि ऐसे भी अच्छे लेवल का दे दिया और प्रेसी भी। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। तो मुझे ऐसे नहीं पता था, बट मुझे पढ़ के हल्का सा अंदाजा लगा एग्जाम हॉल में कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है। कुछ ना कुछ जो सरकारी प्रोजेक्ट चलते हैं उससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको असेस करने के बाद ही आगे परमिशन मिलती होगी। मुझे कुछ कुछ आइडिया पढ़ के लगा, और अबाउट टॉपिक भी उसी तरफ था, तो मुझे डिटेल नहीं पता थी कि क्या लॉ है, कैसे साइकिल चलती है, ये सब। तो मैंने अंदाजा लगा के इसको लिखना स्टार्ट किया। ये मेरा उस टाइम, मुझे जो पता था, मुझे लाइक अटेम्प्ट तो करना ही था ना। तो अब देखते हैं कि मैंने ऐसे में लिखा क्या है। ठीक है, अर्थ हैज इनफ फॉर आवर नीड्स बट नॉट फॉर आवर ग्रीड. This saying perfectly fits the current global scenario where climate change and global warming are the buzzwords of our times. अच्छा, कोट से स्टार्ट करना इज अ गुड थिंग। ठीक है, बट मैंने थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, मुझे यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग छोड़नी थी। बहुत स्पेस है, इन्होंने दसों शीट दे रखी है और मैंने एकदम इधर पौच पौच करके लिखा है। दूसरा, मैंने जो वर्ड्स हैं वो सेंटर में लिखे हैं, तो मेरे जो वर्ड्स हैं वो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही।
मुझे ये जो बॉक्स का बेस है ना, इसको इसके ऊपर मुझे लिखना चाहिए था। मैं फर्स्ट टाइम दे रहा था, मुझे भी नहीं पता था, इतना ध्यान मैंने दिया नहीं। तो बॉक्स का जो बेस है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था, ताकि मेरे जो वर्ड्स है वो टेढ़े मेढ़े ना जाएं और राइटिंग मेरी खराब ना हो। मेरी राइटिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली इतनी साफ राइटिंग नहीं है, ठीक है। तो एक तो आप बेस पे लिख सकते हो और बॉक्स के सेंटर में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं कि इधर आपने लेफ्ट में लिखा है इधर आपने राइट में लिखा है, वो गंदा इंप्रेशन पड़ता है देखते ही, ठीक है। तो बेस पे लिखो और सेंटर में लिखो, पहली बात। दूसरी बात, आप कोट से शुरू करो, उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट थोड़ा स्पेसिंग छोड़ो। जैसे एक यहाँ पे एक कोट लिखी, फिर एक लाइन स्पेस छोड़ दिया, देन आप आगे शुरू कर रहे हो। अब इन्होंने, आप देखोगे तो एग्जामिनर ने कुछ ऐसे लाइन बना रखी है मेरी इस पे कि दिस सेइंग परफेक्टली फिट्स द करंट ग्लोबल सिनेरियो वेयर क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द बज़वर्ड्स ऑफ आवर टाइम्स। अच्छा, मुझे बहुत एसएससी क्लियर कैंडिडेट्स ने सजेस्ट किया है कि भाई ज्यादा अंग्रेजी नहीं मारनी, चीजों को थोड़ा सिंपल रखना है, छोटे सेंटेंस रखने हैं, सिंपल सेंटेंस रखने हैं, कि कोई भी टीचर हो, कैसा भी टीचर, वो आपकी बात को समझ पाए क्लियरली, ठीक है। तो मुझे मतलब दो, मुझे इसमें ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखी। अगर आपको लगती है तो आप नीचे बता सकते हो इस लाइन में प्रॉब्लम, ठीक है। बट मुझे ये लगा कि मैंने थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया सेंटेंस को, और थोड़ा ज्यादा यहाँ वहां के वर्ड्स यूज कर दिए। तो कहते हैं कि थोड़ा सिंपल रखो, एसएससी में आपकी कोई वोकैबुलरी चेक नहीं कर रहा, आपकी राइटिंग स्किल बेसिक चेक हो रही है, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे लगी, जो मुझे लगा कि फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, इंडिया ऑल्सो फेसेस द सेम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स व्हिच हैज प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। दिस मेक्स इट नेसेसरी टू डू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। थोड़ा सा मैं उस पर घूम के आया कि हाँ, ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और हमें मतलब इसलिए हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसिस्ट, अब ये देखोगे आप, राइटिंग बुरी है तो यार अब मुझे किसी को ये वर्ड समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, तो इसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ये मेरी गलती है, मैं आपको डेफिनेटली बता ही रहा हूँ कि क्या राइटिंग ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। Environmental impact assessment consists of assessing the impact on the environment due to economic activities and striking correct balance of growth with minimum environmental impact, ठीक है। तो बात ठीक है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एनवायरमेंट में बैलेंस ट्राई करो, जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के आसपास है। बट इतना बड़ा सेंटेंस, इतना कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी कि अगला 5-6 लाइन पढ़ के आपका सेंटेंस फिनिश हो रहा है, वो थोड़ी सी गड़बड़ चीज है, ठीक है। और दो, डेफिनेटली इस चीज का फर्क पड़ा, जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टॉपिक नहीं पता था, तो मैं यहाँ वहां की चीजें थोड़ी सी लिख रहा हूँ, जो कि हो भी सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा टॉपिक टफ आया, लिख के तो आओगे ना, बिल्कुल खाली छोड़ के आओगे फिर तो 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि मैंने क्या लिखा। इंडिया इज वर्किंग एक्टिवली ऑन क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। Environmental impact assessment will help India to identify key areas like we can improve upon so that there is minimum environmental impact। अब देखो थोड़ी सी गड़बड़े दिखाता हूँ। एक तो ये यहाँ पे इसने हल्का सा ये डाला है कि यार भाई क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। इन्होंने हल्का सा इधर मार्क कर रखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे खुद समझ नहीं आया दोबारा पढ़ने में अपनी ये राइटिंग, ठीक है। दूसरी चीज है, सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ बना है यहाँ पे, मैं डेफिनेटली यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विल हेल्प इंडिया टू आइडेंटिफाई की एरियाज वी कैन इंप्रूव अपॉन सो दैट देयर इज मिनिमम इन्वायरमेंटल। बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बहुत लंबा है, थोड़ा सिंपल लिख सकता था इसको कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट विल हेल्प इंडिया टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसको सिंपल वे में लिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, द दिल्ली एनसीआर स्मॉग, air and water pollution due to industries has to be reviewed if we want to give quality life to people and our future generations। इन सब चीजों को हमें टैकल करना चाहिए। बहुत टॉपिक रिलेटेड नहीं है, बट अगेन टॉपिक इतना नहीं पता था, तो जो भी पता था मैंने उसमें से लिखने की कोशिश की, ठीक है। We have to curb our CO2 SO2 emissions as part of international agreement signed, which can only be done through proper environmental impact. Any big projects like dams, bridges, power plants should be checked for environmental impact before giving green signal, जो कि environmental impact assessment में होता भी है। Environmental impact assessment is the key for meeting sustainable development goals of United Nations for India, a pollution center due to second largest world population। यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है, यहाँ पे इन्होंने लाइन डाली हुई है, ठीक है, कि environmental impact assessment is the key for meeting sustainable development goals of United Nations for India। United Nations लिख देते, फिर भी पता था हम इंडिया के बारे में ही ऐसे है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। A pollution center due to second largest world population, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लाइन की मैंने, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा था कि मुझे सेंटेंस को थोड़ा बेटर फ्रेम करना चाहिए था, ज्यादा लंबे और ज्यादा
लाइक कम कंसाइज सेंटेंसेस थे, ठीक है, थोड़े मिस्टेक भी हैं ग्रामेटिकल जो मुझे दिख रही है। उसके बाद आ जाते हैं, hence to conclude development is important but not at the cost of environment, where environmental impact assessment will be a game changer. India is working on same with vigor and the world will see the effects in future of India's environmental impact assessment and countermeasures taken. Again, last sentence मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया फिर से। India is working on same with vigor and the world will see the effects in future of India's environmental impact assessment and countermeasures taken. ये लास्ट का सेंटेंस एक अलग सेंटेंस बनाना था, इसको स्किप करना था, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लगे मुझे, एक तो टॉपिक आइडिया नहीं था, टॉपिक थोड़ा टेढ़ा आया था, प्लस सेंटेंसेस थोड़े लंबे थे, राइटिंग गंदी थी, वर्ड्स लाइक बीच में लिखे हुए थे बिल्कुल, उसके तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, अगर मैं बेस पे लिखता तो काफी अच्छा हो सकता था। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो डेफिनेटली मुझे लगे, और मैंने वर्ड लिमिट का तो ध्यान रखा, दो वर्ड मेरे अबाउट 250 के आसपास ही है, ठीक है। आप 225 से 275 आई थिंक ये वर्ड लिमिट, एक बार आप चेक कर लेना, ये वर्ड लिमिट नॉर्मली रहती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज पे आ जाते हैं, प्रेसी पे। तो प्रेसी में क्या था कि आपको ये 3 पैराग्राफ दिए, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है। और इसको हमें 90 वर्ड्स में करना था और एक सूटेबल टाइटल देना था, टाइटल ध्यान रखना वो भी देना होता है, ठीक है। तो 276 का था और 90 वर्ड्स में हमें करना था, तो मैंने इसका टाइटल दिया पब्लिक स्पीकिंग नर्वसनेस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा देखा अभी, ठीक है। एग्जाम में वही है कि आप पहली बार प्रेसी था, आप इतना सोचते नहीं हो, थोड़ा जल्दी टाइम का भी प्रेशर होता है, तो आई थिंक मैं इसको पब्लिक स्पीकिंग पे भी रोक सकता था, नर्वसनेस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो गया ये टर्म, नर्वसनेस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग से मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेसी पे। इट इज क्वाइट कॉमन टू फील नर्वस व्हाइल प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। फीलिंग नर्वस अबाउट प्रेजेंटेशन इज अ गुड थिंग। Firstly, audience likes seeing someone else presenting. Secondly, they are flattered presenter feels the worth of audience. If you control your nerves, audience likes these good signs. If you are overconfident, audience feels that you are giving presentation for your own benefit and shoot hostile and aggressive questions to catch you out. These are bad signs for the relationship between the speaker and the audience. ये था हमारा पूरा प्रेसी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक ही जगह चीजों को मार्क किया है, फीलिंग नर्वस अबाउट प्रेजेंटेशन इज अ गुड थिंग। तो मुझे लगता है थोड़ा प्रेजेंट जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो ठीक नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस पैसे की ज्यादा थी नहीं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया फीलिंग नर्वस, ऐसे नहीं करना था। इफ द प्रेजेंटर फील्स नर्वस, ये एक प्रॉपर सेंटेंस करना था। आई थिंक हम व्हाट्सएप करते हैं, ये करते हैं, हमें बड़ी आदतें लग जाती हैं कि शॉर्टकट में लिखने की, और शायद वही फर्क फिर इधर भी दिखने लगता है क्योंकि हम नॉर्मल लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इवन आप जहां सोशल मीडिया में भी यूज कर रहे हो, ट्राई टू फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस, एक आदत आती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका टॉपिक का टाइटल है वो बड़ा कंसाइज हो, छोटा हो, ज्यादा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, नर्वसनेस वर्सेस कॉन्फिडेंस पे हटा सकता था। तीसरा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना मैंने रखा था। और एक और चीज जो मुझे अपने प्रेसी में गड़बड़ लगी, मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था प्रेसी, कि मैंने सेंटेंसेस को काफी एज इज यूज किया है जो प्रेसी है उसमें से, जबकि प्रेसी का मतलब क्या है, आपको समरी लिखनी है अपने शब्दों में। इट्स नॉट कि आपको उसमें से सेंटेंसेस उठा के उसको छोटा कर देना है, एक छोड़ा एक उठा, एक छोड़ा एक उठा, ऐसा नहीं, ठीक है। दो मैंने कोशिश की समराइज करने की, बट थोड़ी कमी है, मैंने काफी सेंटेंसेस को एज इट इज यूज कर लिया, मुझे इसको थोड़ा जेनेरिक लिखना था अपने शब्दों में, वो प्रेसी का एक रियल मीनिंग बनेगा। तो आई थिंक ये थोड़ी सी प्रेसी में कमी थी, बट अगेन एसएससी में आई थिंक फर्क नहीं पड़ता कि मैंने प्रेसी कैसा लिखा, ऐसे बुरा था तो 19 के 19 नंबर मुझे वापस मिल गए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एसएससी में। अगर आप ऐसे में ले लोगे 30, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकंड वाले में कोई 15 दे देगा, ठीक है, अराउंड 25 से 35 दे देगा। अगर आपने पहले में ले लिया 19, तो अगले में ऐसा नहीं आपको कोई 40 पकड़ा देगा, अबाउट वही रहना है। यही एसएससी का अबाउट नॉर्मली सिस्टम है जो वो चलता है मैक्सिमम बच्चों के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने और बच्चों से पूछा है, जो मैंने सीखा है। तो दोस्तों ये था एसए और पैसे के बारे में, यही कहूंगा आपको। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी, ठीक है। पॉजिटिव चीजों से तो आपको सीखने को मिलता ही है, जब आपकी चीजें नेगेटिव जाती हैं, आपके लिए वर्क नहीं करती, आप आउट होते हो, ठीक है, तब भी आपको काफी सीखने को मिलता है, क्योंकि आप बहुत ध्यान लगाते हो, दिमाग लगाते हो कि यार मैंने क्या क्या गड़बड़े की, अब मैं खुद इतनी गड़बड़ बता रहा हूँ अपने एग्जाम में जो मैंने खुद लिखा है, ठीक है। आप एनालाइज करते हो, आप लोगों को रीच आउट करते हो कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। तो आई होप आपको ऐसी दिक्कत ना हो। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप प्लीज टीयर 3 की प्रैक्टिस करो, अपने ऐसे लिखो, प्रेसी लिखो, लेटर लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, सब कुछ लिख के देख के जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, टीयर 2 के साथ में टीयर 3 भी, ठीक है। एक ही ऐसे आएगा, कोई चॉइस नहीं आएगी, अच्छी राइटिंग लिखो,
अच्छा स्टार्टिंग लिखो, स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक कोट्स डालो, बिल्कुल क्लीन राइटिंग लिखो, लाइंस छोड़ छोड़ के लिखो, ठीक है। कंटेंट थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करो, अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे जरूरी है, बीच को कोई नहीं पूछता ज्यादा। इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ, कंक्लूजन अच्छा हुआ, आप मान लो कि अबाउट आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रेसी में समराइज करो और अपना बेसिक नॉर्मल इंग्लिश जोड़ के लिखो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से टिप, और आई होप आपको इससे हेल्प मिले। मुझे डिमांड भी आ रही थी कि आप ये वीडियो बना दो आरटीआई कॉपी की। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि ऐसा ही कंटेंट आप तक आता रहे जो आपको एसएससी की जर्नी में आपकी हेल्प करे, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब मार लेना चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग द वीडियो, थैंक यू।